तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1 फॉर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पूछा है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे होल नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं क्या, आपको पूछा है। तो होल नंबर क्या क्या होता है। ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है शुरू 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे बोला एवरी होल नंबर, जो सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या। अब अगर आप जीरो देखो, जीरो क्या है, जीरो होल नंबर है पर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, क्यों, जीरो इज द एक्सेप्शन, जीरो इज नॉट अ नेचुरल, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका रीजन यही है। बाकी सारे तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 है, पर जीरो जो है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर है क्या। इंटीजर्स क्या होता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या था इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का हम लोग जेड से डिनोट करता है, याद रखना। ठीक है, ये थे इंटीजर। उसके बाद बोला इस रैशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, सारे इंटीजर, ये तो सारे है ही, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब तो है ही, पर इंक्लूडिंग 1/2 3/4, ये फ्रैक्शन वाला नंबर, -5/6 एंड सो ऑन। अब बोला है एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर ही रेशनल नंबर है कि नहीं। हाँ, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इस रैशनल नंबर में सारे ही इंटीजर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके अलावा भी और भी कुछ नंबर है, पर सारे इंटीजर्स तो है ही। ठीक है, सही बात है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू। ठीक है, अब रीजन बोला है, आपको बोला कि गिव द रीजन फॉर योर आंसर। रीजन क्या है, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी जो भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, अब देखो सारे ही इंटीजर्स जो है हम लोग इसको p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, है ना। जैसे -3 को -3/1 लिख ही सकते हैं, -2 को हम लोग -2/1 लिख ही सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप रीजन ये दे देना ट्रू, क्योंकि every integer can be written in p/q फॉर्म। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका रीजन यही है, p/q फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट में बोला है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर है क्या। ठीक है, सारे रैशनल नंबर ये है, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, पर ये सारे इंटीजर्स है क्या, नहीं है। ठीक है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कुछ कुछ नंबर है, जैसे कि 1/2 3/4 5/6। ओके, ये जो नंबर्स है ये तो रैशनल नंबर है, पर ये इंटीजर्स में नहीं आते। ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, मैं रीजन इधर पे नहीं लिखता, ट्रू फॉल्स ट्रू आपको मैं रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे, मैं रीजन आपको अलग से बता देता हूं। ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम लोग यहां से देखे इंटीजर्स आर दोस्त नंबर जो फ्रैक्शंस नहीं है। ठीक है, पर रैशनल नंबर आर फ्रैक्शंस एज वेल, तो आप लिख सकते हो। आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि इंटीजर्स डोंट इंक्लूड फ्रैक्शंस, बट फ्रैक्शंस आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर। ठीक है,